everyone. I'm audible to everyone. यस मैम। ओके कल मैंने छोटा सा टास्क दिया था कि अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है इंस्टाग्राम पे एंड शेयर करनी है। जिसकी ऑलरेडी है वो अपनी पुरानी प्रोफाइल भी शेयर कर सकते हैं फॉर रिव्यू। तो मेरे पास अभी तक किसी के भी अकाउंट का, सिर्फ एक के अकाउंट का मेरे पास आया है नोटिस लिंक। बाकी सबके अकाउंट्स का लिंक नहीं आया मेरे पास। तो आप लिंक शेयर कर सकते हो अभी, सो दैट हम रिव्यू करें एक बारी प्रोफाइल्स जो हमने कल सीखा था वो इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है। प्लीज शेयर इट फास्ट इन चैट बॉक्स नाउ। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करिए प्लीज। Have you all created your account or not? गाइस एटलीस्ट आंसर तो कर दो, प्रोफाइल क्रिएट की है नहीं की है। अगर की है तो शेयर करो, नहीं की तो बता दो नहीं की। एटलीस्ट आंसर करो। Okay, let's review Sonali's. Let me share my screen first. स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको मेरी? Yes, ma'am. Okay, let's review this. Give me a minute. ठीक है, let's review this one. हम कस्टमाइज क्रिएटर, ठीक है, मतलब आप कस्टमाइज चीजें बेचते हो उधर, दैट्स गुड। कस्टमाइज क्रिएटर से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कस्टमाइज आपके पास मिलता है। ओके, सोनाली दिस इज योर अकाउंट ना? आई एम राइट, सोनाली का अकाउंट है ये? यस मैम। यस मैम। सोनाली मैं ये कहना चाहती हूँ, सोनाली अपना नाम यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे तो वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगेगा। ठीक है, एज अ कस्टमर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, ठीक है, नॉट एज अ ट्रेनर। अगर मैं आपके पेज पे आ रही हूँ एज अ कस्टमर, मुझे कुछ खरीदना है, तो मैं उसकी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपका पेज रिव्यू करूंगी, ठीक है, बिकॉज आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। तो मैं एज अ कस्टमर आपकी प्रोफाइल पे आ रही हूँ, सबसे पहले मैं प्रोफाइल देखते ही बंद कर दूंगी। उसका रीजन पता है क्या है? आपने सिर्फ लोगो लगाया हुआ है। अब मुझे कैसे ट्रस्ट होगा कि आपका अकाउंट जो है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है? ठीक है, यस मैम। बिकॉज डिस्पैचिंग वाली जो चीज है वो फेक लोग भी लगा देते हैं। मैंने बहुत सारे अकाउंट ऐसे देखे हैं, इवन मेरे साथ फ्रॉड हुआ था टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने, मैंने पूरा अकाउंट रिव्यू करा, सब कुछ करा, लाइक उनका भी ऐसे ही था, नॉर्मल बना हुआ था, एंड उन्होंने डिस्पैचिंग वगैरह के हाईलाइट्स वगैरह सब कुछ लगाए हुए थे। और लाइक कि डिस्पैचिंग के हाईलाइट्स वगैरह लगे हुए हैं तो आई थिंक ट्रस्टवर्दी हो सकता है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया एंड फ्रॉड अकाउंट था, तो पैसे डूब गए। तो इसीलिए सबसे मेन थिंग, अपना प्रोफाइल पिक चेंज करो, वहां पर आप अपनी पिक लगाओगे, क्योंकि आप, आपका ही बिजनेस है, इसमें कोई और इन्वॉल्व तो है नहीं। दैट्स दैट्स ऑल अबाउट योर बिजनेस ना। तो आप अपने बिजनेस की फेस वैल्यू क्यों नहीं बन सकते? आप खुद मानते हो सोनाली की फेस वैल्यू की, जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू किसी और चीज से, राइट? यस मैम। तो इट्स माय सजेशन,
एज अ कस्टमर भी और एज अ ट्रेनर भी, यूज योर डीपी, यूज योर प्रोफाइल, यूज योर फेस, ठीक है। सेकेंड थिंग, यूज योर नेम। सबसे पहले आप अपना नाम डालो, उसके आगे आप कस्टमाइज क्रिएटर डाल सकते हो। कस्टमाइज में आप क्या बेच रहे हो, टी शर्ट्स बेच रहे हो, मग्स बेच रहे हो, जो चीज भी बेच रहे हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, वो आपने नीचे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सोनाली, राइट डाउन योर नोट्स ताकि आपको पता लगे आपको क्या क्या चेंज करना है। फर्स्ट, आपको अपनी डीपी लगानी है। सेकंड, आपको नेम में जहां पर आपने कस्टमाइज क्रिएटर डाला हुआ है नेम, वहां पर अपना नेम ऐड करना है, उसके आगे आप कस्टमाइज क्रिएटर का नाम ऐड करोगे, ठीक है। जस्ट लाइक कि जैसे मैंने कल लिख के दिखाया था ना, स्लैशेस वेट में दिखा देती हूँ कैसे। गाइस, इतने मैं ये पेज रिव्यू कर रही हूँ, अपने पेजेस भी शेयर करो ताकि आपको भी आपके बिल्स के लिए हेल्प मिल सके, एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू भी और वैसे भी, बिकॉज बहुत जरूरी है ये चीज। सी सोनाली, कैसे लिखना है आपने? जैसे सोनाली लिखा, जो भी आपका फुल नेम है, यू हैव टू राइट दैट, एंड देन इसके आगे आप लिख सकते हो कस्टमाइज क्रिएटर, जो भी आपका पेज का नाम, लाइक दिस यू हैव टू राइट, ठीक है। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. ओके, लेट्स मूव ऑन बायो सेक्शन। बायो मैंने कल बताया था पॉइंटर्स में होना चाहिए, तो बायो आपने जो लिखा है ठीक है, लेकिन पॉइंटर्स में करो, ठीक है। दैट्स लुक मोर अट्रैक्टिव। Yes, ma'am. डोंट यूज सो ऑन, डोंट यूज, नेवर यूज सो ऑन। आपके जो मेन है, आपने बता दिया, टी शर्ट्स है, मग्स हैं, स्लीपर्स है, कीचेन्स है, फ्रेम्स है, ठीक है। Hmm. इसके आगे सो ऑन मत लिखो, ठीक है। वो आप नीचे हाइलाइट्स में कैटेगरी बना सकते हो। नेवर यू सो ऑन, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एंड थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है वो चीज, Okay. ठीक है। बायो थोड़ा सा पॉइंटर्स में लिखो, इट्स लुक ग्रेट एंड सो मच अट्रैक्टिव फॉर ऑर्डर, जीएम और व्हाट्सएप। अब देखो, फोन में अगर आप ये चीज देखोगे ना, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर ना ऐड करके आप कॉन्टेक्ट अस का बटन ऐड कर सकते हो उसके अंदर। लेट मी शेयर द स्क्रीनशॉट इन ग्रुप, उधर आप देख रहे हैं किस टाइप का बटन ऐड होता है, ठीक है। प्रोफाइल दिख रही है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट का बटन दिख रहा है ना, कॉन्टेक्ट का, सी दिस कॉन्टेक्ट बटन। आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, ईमेल आईडी तीनों शो होती है, और वो वहां से डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बायो में स्पेशली मेंशन करने की नीड नहीं है, बिकॉज हमें बायो में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसी मेंशन करनी होती है जिससे हमारा इंप्रेशन अच्छा बने। बायो हमेशा आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है क्लाइंट के ऊपर, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा, आपको पता ही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये लाइन आपने सुनी होगी। तो उस फर्स्ट इंप्रेशन को बनाने के लिए यू हैव टू राइट बायो, लाइक कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा हो कि पेज नीचे तक स्क्रॉल हो। अगर एज अ क्लाइंट मैं देखूँ ना, तो मैं नीचे तक स्क्रॉल स्क्रॉल करके नहीं देखूंगी। रीजन, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने बायो पढ़ा, मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगी वो चीज। हुक लाइंस नहीं है इसमें कि मैं हुक हो जाऊं आपके बायो, आपके प्रोफाइल पे आके। दैट्स द रीजन कि आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। आप इधर रेट देख सकते हो, एंगेजमेंट रेट आपका सिर्फ 18 है। वो क्यों है? वो इसी रीजन की वजह से कि आपकी प्रोफाइल पे लोग नहीं रुक रहे ज्यादा देर, Yes, ma'am. ठीक है। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। सबसे पहले डीपी चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, बायो को पॉइंटर्स में लिखना है, बायो से नंबर हटा के कॉन्टेक्टस का बटन लेकर आना है, ठीक है। अगर कॉन्टेक्टस का बटन लेकर आने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे पर्सनली जो है व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगी, ठीक है। Yes, ma'am. ओके,
और लिंक ट्री का लिंक एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका जो भी आपका पॉइंट है, यहाँ पे कवर्स ऐड करो, अट्रैक्टिव कवर्स। जैसे मैं अपनी प्रोफाइल पे, चलो मेरी प्रोफाइल पे भी ज्यादा लगे नहीं हुए हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का और मी का कवर लगा हुआ है ना, सिमिलर सिमिलर से, यस मैम। इसी टाइप से ना आपको कवर लगाने हैं अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है, मेरी प्रोफाइल अभी इनकम्प्लीट है, थोड़ा मैं अपनी प्रोफाइल पे एक्टिव नहीं रह पा रही बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा मेरी बाकी चीजों में चला जाता है। तो बट एक चीज ये है कि यू हैव टू बी मैनेजेबल, हाईलाइट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, वहां पर आप जो है अपने हाईलाइट पे कवर्स यूज करो। कैनवा है, कैनवा पे जाओगे ना, हाईलाइट्स कवर, तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, यू जस्ट डाउनलोड इट एंड यूज इट। ठीक है, यस मैम। ये भी आप आपको ना मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। ओके, ट्रेंडी रील्स यूज, वो ट्रेंडी म्यूजिक यूज करते हो अपनी रील में? मैम, जब प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हो जाता है वो तो उसमें ट्रेंडिंग रील्स आती नहीं है, तो पर्सनल अकाउंट करके करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल में क्रिएटर अकाउंट चूज करो, आपको सब मिलेगा। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी तो इसलिए पर्सनल कर दिया था फिर ये। ओके, आपने क्रिएटर अकाउंट किया हुआ है या फिर बिजनेस अकाउंट किया हुआ है? बिजनेस किया हुआ है। उसको ना स्विच कर लो क्रिएटर अकाउंट में। ठीक है, ठीक है। वो मैं आगे ना धीरे धीरे समझाऊंगी कि क्रिएटर अकाउंट में स्विच करने को क्यों बोला मैंने। बाकी डूइंग ग्रेट, ये थोड़े बहुत चेंजेस करो, यू गुड टू गो। ठीक है, यस मैम। बाकी धीरे धीरे इंस्टाग्राम की और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती जाऊंगी, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी ग्रो होगी। ओके, ओके आप मैम। ये मैंने आपको जो चेंजेस बताए आप कर लेना वो। ओके। ओके, लेट्स रिव्यू नेक्स्ट। गुड इवनिंग मैम, आई हैवंट सेजल, कल हमने थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम के बारे में एंड सोशल मीडिया के बारे में समझा था, एंड उसी का हमें मैंने प्रोजेक्ट दिया था कि आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी है अपनी। कोई बात नहीं है, मैं आपको दोबारा रिव्यू करवा दूंगी एक बारी शॉर्ट में, बाकी आप जो है इन डेप्थ जो भी होगी वो आप रिकॉर्डेड सेशन में देख लेना। ओवरव्यू में अभी दे दूंगी थोड़ी देर तक। ठीक है, एक बारी लेट्स कंप्लीट द रिव्यू पार्ट। सिर्फ सोनाली और एक स्टूडेंट और है जिसका मेरे पास व्हाट्सएप का लिंक आया था। लेट्स रिव्यू दिस वन। ठीक है, डोंट यूज डॉट इन योर यूजर नेम, जिसकी भी प्रोफाइल है। मुझे बताओ ये किसकी प्रोफाइल है? प्लीज नाम बताओ अपना, प्रोफाइल किसकी है ये किसकी प्रोफाइल है, अपना नाम बताओ। वैसे अपना नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है, मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ कि किसकी प्रोफाइल है, मुझे नाम बताओ अपना। ठीक है, कोई अपना नाम नहीं बताना चाहता तो लेट्स क्लोज दिस, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें दूसरों के चक्कर में। जिसको तो पढ़ना ही नहीं है कुछ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सेजल, हमने कल थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के बारे में पढ़ा था, तो मैं ओवरव्यू दे देती हूँ सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ प्लेटफॉर्म बेसिकली। इस प्लेटफॉर्म का यूज करके मार्केटिंग करना, दैट्स कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग।
अब सोशल मीडिया में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाते हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हम लेते हैं, मेंशन करते हैं सोशल मीडिया में। 4 प्लेटफॉर्म्स को मेंशन करते हैं सोशल मीडिया में जो मेनली यूज होते हैं, दैट्स इज इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर। ठीक है। अब इन अब अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग मोटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हर इंसान की अलग क्वालिटीज हैं, वो हर इंसान अलग तरीके से वर्क करता है, हर इंसान के थॉट प्रोसेस अलग है। इसी तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म का अपना मोटिव है, वो यूज क्यों किया जाए एंड उसको यूज करने से हमारा क्या बेनिफिट है, तो वो चीज समझा देती हूँ मैं। इंस्टाग्राम हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए और ऑनलाइन ब्रांडिंग के लिए हम यूज किया जाता है कि हमें ऑडियंस को दिखाने की दैट वी आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, वी आर प्रेजेंट इन दिस फील्ड, हमारा भी एक बिजनेस है। ठीक है। बेसिकली स्टार्टअप कंपनीज बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंस्टाग्राम को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस शो करने के लिए, ऑनलाइन ब्रांडिंग करने के लिए। फेसबुक क्यों यूज किया जाता है, फेसबुक जो है आपका बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है एंड दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया में आया था। हम तो इसीलिए हम फेसबुक का यूज करते हैं। फेसबुक पे मेनली जो है हमसे पहले वाली जनरेशन ज्यादा यूज करती थी फेसबुक, तो अगर हमें उनको ज्यादा टारगेट करना है तो हम फेसबुक यूज करेंगे। एंड मेटा बिजनेस सूट भी हमें उधर से ही मिलता है, एड्रिन का पार्ट जो होता है वो सारा फेसबुक से होता है, इसलिए हम फेसबुक को यूज करते हैं। लिंक्डइन एक B2B प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगिंग साइट भी बोलते हैं इसको, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे कंपनी के ओनर्स मिलेंगे, सीईओज ले लो या फिर कंपनी ओनर्स ले लो या फिर प्रोडक्ट मैनेजर, जो भी आपको चाहिए सारे प्रोफेशनल इंसान आपको वहां पे मिलेंगे, हर टाइप का इंसान आपको वहां मिलेगा जो कि प्रोफेशनली अपनी फील्ड में वर्क कर रहे हैं। वहां पे फेसबुक इंस्टाग्राम बाकी सबकी तरह टाइम पास नहीं होता है। लिंक्डइन इज जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म जहां पर एक पर्सन बिजनेस टू बिजनेस डील करता है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां की वैल्यू जो है बहुत हाई है। अगर हम इंस्टाग्राम फेसबुक इन सबसे कंपेयर करें तो इंस्टाग्राम के अगर 1 लाख फॉलोअर्स हैं वो इक्वल्स टू हैं आपके लिंक्डइन के 500 फॉलोअर्स के। तो आप समझो कि वो 500 फॉलोअर्स कितने ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जहां उसके लिए इंस्टाग्राम को आपको 1 मिलियन तक ले जाना पड़ता है उस फॉलोअर को। सो दैट्स द पावर ऑफ लिंक्डइन। अगर आपको प्रोफेशनली वर्क करना है, बिजनेस टू बिजनेस डील करना है, दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। इसके अलावा ट्विटर, ट्विटर आपका यूज होता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए। बिकॉज जितनी भी आप ब्रांड देखोगे, कंट्रोवर्सीज देखोगे, ब्रांड की नॉलेजेस देखोगे, कुछ भी अगर आपको जानना है ना किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी ब्रांड के बारे में, किसी भी कंट्रोवर्सी के बारे में, आप जाके ट्विटर चेक कर सकते हो क्योंकि वहां पर सबसे पहले अपडेट होती है हर एक चीज के बारे में। तो इसलिए हम ट्विटर का यूज करते हैं। अब वन मोर थिंग, लोग जो है सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इंक्लूड करते हैं। ये तीनों चीज कभी भी इंक्लूड नहीं होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में अंदर, बिकॉज यूट्यूब जो है आपका एक सर्च इंजन है तो उसकी मार्केटिंग अलग होगी। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप जो है वो बेसिकली लोगों से चैट करने के लिए या फिर लोगों से एंगेज करने के लिए, लोगों से कनेक्ट रहने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का। तो इन तीनों की मार्केटिंग बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इंस्टाग्राम पे आते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम की ऑप्टिमाइजेशन सीखते हैं। एसईओ के अकॉर्डिंग हम ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी प्रोफाइल को। यूजर नेम आपका कैसा होना चाहिए, आपको कीवर्ड यूज करना है अपने नेम के आगे। जैसे अभी हमने एक प्रोफाइल रिव्यू करी थी सोनाली की, तो उसमें कस्टमाइज क्रिएटर था, नाम पढ़ के पता चल गया कि वो कस्टमाइज करने के लिए है, कुछ ना कुछ कस्टमाइज मिलेगा उधर, तो वो कस्टमाइज जो है उसका कीवर्ड हो गया, तो उन्होंने वो चीज यूज करी अपने नाम के आगे। तो यूजर नेम अपने नेम के आगे आपको यूज करना है। कभी भी स्पेशल करेक्टर्स का यूज अपने यूजर नेम में नहीं करना होता। अगर हमें यूजर नेम नहीं मिल रहा है तो हम लास्ट ऑप्शन अंडरस्कोर का रखते हैं।
उसके बाद आते हैं नेम। नेम कैसा होना चाहिए? फर्स्ट आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे आप अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हो, या फिर उसके आगे आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो इन द वर्ल्ड, किस तरीके से। अगर आप पूछते हैं मुस्कान गुप्ता है कौन, कौन हूं मैं, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, तुम उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को सबके सामने, तो वो चीज मैंने लिखनी है। उसके बाद आते हैं बायो पे। बायो आपका 4 पॉइंटर्स का होना चाहिए ताकि अट्रैक्टिव लगे। इमोजीज होने चाहिए। 4 पॉइंटर्स में क्या क्या होना चाहिए? पहला हुक लाइन या फिर टैग लाइन आप डाल सकते हो, उसके बाद अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हो, सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो, लास्ट में आपको कॉल टू एक्शन के साथ एंड करना है। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि लोगों को बोला जाए कि ये काम करो। यू हैव टू गिव ऑर्डर टू द पीपल्स, और यू हैव टू ऑर्डर टू द फॉलोअर्स, जो भी आपकी ऑडियंस है उसको आप ऑर्डर दे रहे हो कि यू हैव टू डू दिस। ठीक है, लाइक फॉलो मी, डीएम मी, कोलैब विद मी, ओके, सब्सक्राइब मी, लाइक शेयर, कुछ भी आप अगर आप बोलते हो वो कॉल टू एक्शन होते हैं। अब एक चीज हो, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के अंदर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम मतलब कोई भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर, हमेशा हर एक चीज आपकी जो एंड होगी, जब भी आप किसी चीज का एंड करोगे एक कॉल टू एक्शन के साथ करोगे। चाहे वो आपका बायो लिखना हो, चाहे वो आपका अबाउट अस लिखना हो, अपने बारे में बता रहे हो ना, तब भी लास्ट में कॉल टू एक्शन डाल देना। ठीक है, आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कोई भी पेज क्रिएट कर रहे हो, ये मुझे बार बार बताने की नीड नहीं पड़नी चाहिए कि आपकी एंडिंग हमेशा कॉल टू एक्शन के साथ होनी चाहिए। एंड डीपी जो आपकी होती है प्रोफाइल पे, वहां पर अगर आप अपना फेस लगाओगे तो वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज फेस वैल्यू सबसे ज्यादा हाइप होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फेस वैल्यू। अब बिग बॉस है, अगर हम बिग बॉस में लाइक, बिग बॉस की फेस वैल्यू कौन है? सलमान खान है। अगर उसकी जगह लास्ट ओटीटी में अनिल कपूर आ गए थे, क्या वो, उसकी टीआरपी ऑलरेडी डाउन हो गई? क्यों डाउन गई? क्योंकि बिग बॉस का जो फेस वैल्यू है वो सिर्फ सलमान खान की वजह से है। बिग बॉस जाना ही सलमान खान की वजह से जाता है। अगर वहां पे हम कोई और सिलेब भी लाकर खड़ा कर देंगे, वो चाहे बेशक सलमान खान से बहुत अच्छा होस्ट करे, बहुत ज्यादा अच्छा करे, तब भी उसकी टीआरपी डाउन जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि फेस वैल्यू बन चुकी है सलमान खान की उधर। तो इधर से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि फेस वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है एंड फेस वैल्यू होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने ब्रांड के खुद फेस वैल्यू बन सकते हो, और आपको बनना चाहिए। अपने आप को लेकर आओ, अपने आप को इन फ्रंट लेकर आओ, इन लोगों के सामने लेकर आओ। क्लियर है? हमने लास्ट क्लास में वैसे इतना ही किया था, बस थोड़ा सा इन डेप्थ हमने इस चीज को समझा था सेजल। वो आप जो है रिकॉर्डिंग में देख लेना, बाकी ओवरव्यू मैंने दे दिया। इज दैट क्लियर सेजल? Yes, ma'am. I was having some network issue, so I'll see the recorded session. हाँ हाँ, आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। बाकी कल का टास्क मैंने यही दिया था कि आप अपनी नीश चूज करोगे जिसमें भी आपको काम करना है, एंड आपको अपना प्रोफेशनल जो है अकाउंट क्रिएट करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। बिकॉज जब तक आप अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे, मैं आगे कैसे समझाऊंगी कि आगे आपको उस पर क्या करना है, जब तक आप चीजें प्रैक्टिकल नहीं करोगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगनी है, इससे ज्यादा नहीं लगना है। तो प्लीज वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं बता देती हूँ कि इंस्टाग्राम पे हम पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं। ओके, लेट्स डू। आज ना थोड़ा सा कम करते हैं बिकॉज आधे लोगों ने प्रोफाइल नहीं बनाई है, तो मैं कुछ ना रूल्स बता देती हूँ एंड कुछ पॉइंटर्स बता देती हूँ। ठीक है, उसके आगे हम पोस्टिंग वाला जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो वन, एक होता है 1990 रूल। ठीक है, 1990 रूल। अब 1990 रूल एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, 1990 रूल होता है आपका 1% जो लोग हैं वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। क्रिएट, क्यूरेट, कंज्यूम।
ये जो रूल है ना 1990 रूल, ये हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका यूज किया जाता है। 1990 रूल, 1 इज फॉर क्रिएट, 9 इज फॉर क्यूरेट, 90 इज फॉर कंज्यूम। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो 1% लोग जो है आज की डेट में सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते हैं। 9% लोग जो है आप क्यूरेट मतलब उस चीज को एंगेज करते हैं, उसे लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, उनके साथ एंगेज कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं। सिर्फ 9% लोग हैं जो उस पर एंगेज करते हैं, एंड 90% लोग हैं जो जिद्दी होते हैं, जो देखकर स्क्रॉल मार देते हैं। आई थिंक 90% लोग में हम सब लोग आते हैं। हमारा हम जो रील्स देख रहे होते हैं, हम लाइक कमेंट शेयर कुछ नहीं कर रहे होते, उस पर कोई एंगेजमेंट नहीं होती, जस्ट जस्ट स्वाइप होता है, राइट। तो वो 90% लोग होते हैं जो सिर्फ देखकर छोड़ देते हैं, जो कंटेंट को सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, उसके साथ एंगेज नहीं करते। तो 1990 रूल क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, अब देखते हैं 411 रूल। 411 रूल होता है जब भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब सबके मन में डाउट होगा कि जब हम कंटेंट क्रिएट, अभी नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, कंटेंट जब हमें क्रिएट करना होता है तो हम किस तरीके से करें, क्या क्या कंटेंट में डालें, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो इसके लिए बनाया गया है 411 रूल। 4 जो होती है आपकी एजुकेशनल पोस्ट आती है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हो, ठीक है। 1 होता है आपका हार्ड प्रमोशन, अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो डायरेक्ट सेल करना, किसी को डायरेक्ट सामान बेचना, ठीक है। दूसरा 1 हो गया आपका सॉफ्ट प्रमोशन, अगर इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इनडायरेक्ट सेल्स। आई थिंक इसको समझाने की नीड नहीं है, बिकॉज नाम से ही चीजें समझ आ रही है 411 रूल की। क्या मुझे समझाने की नीड है 411 रूल को? समझाने की नीड है 411 रूल को, वैसे नाम से समझ आ रहा है। 4 मतलब एजुकेशनल पोस्ट आप डाल रहे हो 4, उसके अलावा आप एक हार्ड प्रमोशन दे रहे हो और एक सॉफ्ट प्रमोशन की पोस्ट दे रहे हो, पोस्ट या रील जो भी आपको डालना है कंटेंट, ठीक है। यस और मैम। एक और होता है इसमें एडा। एडा चलो बाद में समझेंगे। और क्या होता है उसमें, अभी के लिए इतना ही। 2 रूल अभी के लिए काफी है, बिकॉज आगे का जो है वो थोड़ा एड्रिन वाला पार्ट है। मैं आपको ना 10-15 मिनट्स दे रही हूँ, अपनी प्रोफाइल फटाफट क्रिएट कर लो सो दैट हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर लें, ठीक है। हो जाएगी 10-15 मिनट्स में सबकी प्रोफाइल क्रिएट, बिकॉज ज्यादा टाइम लगता नहीं है प्रोफाइल बनाने में। सो फटाफट, आई गिव यू 15 मिनट्स टू क्रिएट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल सो दैट मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँ इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए। सो प्लीज डू इट नाउ। अभी हमारा 33 हुए हैं, 43 50 पे लेट स्टार्ट, ठीक है। फटाफट कर लो, कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे अभी पूछ लो। गाइस सबका अकाउंट बन गया है तो अपना अकाउंट का जो लिंक है वो शेयर कर दो फटाफट। लेट्स मूव फर्दर, क्योंकि 10 मिनट का सेशन हो रह गया, लेट्स कंप्लीट दैट।
जिसका अकाउंट क्रिएट हो गया है प्लीज अपना शेयर करो, और मुझे बताओ किस किसने बना लिया अकाउंट। किस किसने अकाउंट बना लिया, एटलीस्ट आंसर मी। हम अकाउंट बनाते हैं तो क्या कह रहे हो सोचा? हम अकाउंट बना लिया है तो ओके, तो अभी आगे कराऊं या यहीं पे स्टॉप कर दूं? थोड़ा थोड़ा सा करा देते हैं। पोस्टिंग करते वक्त जब भी हम हाइलाइट्स, तो सबसे पहले आएगा आपका हाइलाइट्स, हाइलाइट्स एंड स्टोरी। हाइलाइट्स एंड स्टोरी, हाईलाइट हमेशा मैनेजेबल होनी चाहिए आपकी। हाइलाइट्स पे आप कवर्स लगा के रखेंगे, ठीक है। हाइलाइट्स पे आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो? फर्स्ट, अपनी सर्विसेज मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, आप बीटीएस दिखा सकते हो, बीटीएस, बीटीएस आर्मी वाला बीटीएस नहीं, बिहाइंड द सीन वाला, ठीक है। बिहाइंड द सीन वाला, और आप अपने सर्विस हो गया, बीटीएस हो गया, आप अपने एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हो, ठीक है। और सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें आप दिखा सकते हो। एंड आपको डेली की, अगर आपको अकाउंट पे रीच अच्छी करनी है या फिर अकाउंट का ऑडियंस नहीं आ रही है, डेड रखा है अकाउंट, तो उसके लिए आपको डेली की 4 से 5 स्टोरीज, 4 to 5 स्टोरीज डेली लगानी है, ठीक है। और स्टोरीज में आप ये सारी चीजें लगा सकते हो, अपडेट्स लगा सकते हो, ठीक है, अपडेट्स। तो ये सारी चीजें लगा सकते हो स्टोरी पे, ठीक है। एंड उसी को आप हाईलाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर कि स्टोरी लगाना है? और स्टोरी लगाना इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली आपकी ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए, ऑडियंस अच्छे से आपके पास आए, न्यू ऑडियंस आए, न्यू ऑडियंस आपके साथ एंगेज करे। बिकॉज सबसे ज्यादा रीच किस चीज की होती है इंस्टाग्राम पे? स्टोरीज एंड रील्स। ये दो चीज ऐसी है जिसकी रीच बहुत अच्छी जाती है, जिसकी रीच पे हम मेन वर्क करते हैं, इसीलिए हम स्टोरीज लगाते हैं डेली की 4 to 5 स्टोरीज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अब आज का जो आपका टास्क है, सबसे पहले फर्स्ट टास्क आपका है, जो भी आपका फर्स्ट असाइनमेंट है, लेट मी शेयर इट इन ग्रुप, जो भी आपका असाइनमेंट है। टुडेज असाइनमेंट, फर्स्ट, कंप्लीट योर इंस्टा। सेकंड, 1 मिनट से चल, नहीं है। क्या कह रहे हो? मेरे को ना वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, बिकॉज मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। एक बार चैट बॉक्स में भेज दो, ठीक है। फाइंड योर कॉम्पिटिटर into your list
दिस इज योर असाइनमेंट। कॉम्पिटिटर आपको ढूंढना है। सचल, जो भी आप बोल रहे थे प्लीज चैट बॉक्स में मुझे शेयर कर दो। आपका टास्क है, आपको जो है असाइनमेंट अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है एंड कॉम्पिटिटर ढूंढने हैं जो भी आपकी नीश है। जैसे सोनाली की कस्टमाइज चीजों की नीश थी, तो कस्टमाइज चीजों के लिए सोनाली आपको कॉम्पिटिटर ढूंढने हैं कम से कम 5। ठीक है, एंड वो सेव करके रखना है। कॉम्पिटिटर, उन कॉम्पिटिटर्स का क्या करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटर शीट्स बनाना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कॉम्पिटिटर की शीट किस तरीके से बनाई जाती है। मैं थोड़ा सा ना आपको रिव्यू दिखा देती हूँ कि किस टाइप से बनती है। बाकी सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दिस इज हाउ कॉम्पिटिटर शीट लुक लाइक्स। इस तरीके से आपकी कॉम्पिटिटर शीट बनती है। कॉम्पिटिटर 1 से लेकर 5 तक के कॉम्पिटिटर रहेंगे, उनकी वेबसाइट रहेगी, लोकेशन रहेगी, स्पेसिफिकेशन, टारगेट मार्केटिंग कौन सी है, कौन सी सर्विस ऑफर करें, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी यूपीएस क्या है, ये यूएसपी क्या कॉम्पिटिटर है, के कस्टमर को उनकी टारगेट प्राइसिंग करना क्या है। है। क्या कह रहे हो? ये कस्टमर कॉम्पिटिटर के कस्टमर को टारगेट करना है। नहीं नहीं, ये कॉम्पिटिटर शीट है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है तो जैसे हम कॉम्पिटिटर की वो शीट, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, हम उनकी उनका, स्ट्रेंथ हाँ क्या हाँ है, उनकी हाँ वीकनेस क्या है। हाँ हाँ, हम उनकी डेटा इसीलिए ले रहे हैं ना, उनके कस्टमर को टारगेट करेंगे। हाँ 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 उनका डेटा इसीलिए ले रहे हैं ना हम। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो हम कॉम्पिटिटर शीट जो है वो नेक्स्ट क्लास में बनाना सीखेंगे। दैट्स द ओवरव्यू ऑफ, मतलब आप देखना चाहते हो कि कॉम्पिटिटर शीट कैसे बनती है, तो इस टाइप से कॉम्पिटिटर शीट बनती है जहां पर आपका कॉम्पिटिटर का सारा डाटा कलेक्ट रहता है। कुछ और दिखा देती हूँ, बहुत सारी चीज, बहुत सारी शीट्स है मेरे पास। उसके दिखाई जाए हमने कास्ट ये जिस भी स्टूडेंट का मैसेज आया, मैम माय प्रोफाइल फीडबैक, मैं आपसे कब से पूछ रही थी कि आप अपना नाम बताओ, आपने नाम ही नहीं बताया। फीडबैक मैंने लिया था। सो इरिटेटिंग यार। ओके, लेट्स वाइंड अप द सेशन। किसी को कोई डाउट है कॉम्पिटिटर को ढूंढने में तो आपको मुझसे पूछ लेना। बाकी आपको अपने नीश के अंदर कॉम्पिटिटर्स को ढूंढना है एंड यू हैव टू वर्क दैट। वो कैसे करनी है, शीट कैसे बनानी है, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटर्स को ढूंढना है। सिर्फ इतना काम करना है, कॉम्पिटिटर्स को ढूंढना है एटलीस्ट 5, एंड अपनी शीट कंप्लीट करनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, लेट्स फाइंड अप द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।